हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं? हैं? आपका फोन आया था। हेलो। कौन साहब बोल रहे हैं? किसके पास मिला है? आपने फोन किया था ना अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हमने फोन किया था। अतहर हुसैन कादरी बोल रहे हैं। आप कौन साहब बोल रहे हैं? हाँ मैं अकबर एहसानी बोल रहा हूँ। अकबर एहसानी साहब। तो बांदा से? बांदा तो आबाई वतन है हमारा, अपने मदरसे से बोल रहे हैं। अच्छा, एहसान हक साहब मंझनपुरी रहमतुल्लाह मौलाना अलैह। एहसान अली साहब सूटी बहुत यही। बड़े आलिम थे, दावत हाँ बहुत बड़े आलिम थे, माहिर बहुत हफ्ते बड़े। जबान। जी 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 जी, बहुत बड़े हमारा आलिम नंबर थे। कैसे मिला आपको? हमारा नंबर कैसे मिला? अरे आपकी गुफ्तगू किसी न किसी मौलवी, आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती, शेखुल हदीस, किसी न किसी से होती ही रहती है। कहीं न कहीं से नंबर मिल ही जाता है। अच्छा। यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, देखते हाँ हैं, कहीं व्हाट्सएप में, कहीं फेसबुक में, कहीं हाँ मैडम, उसमें तो आपकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं, किसी न किसी से होती ही रहती है। कुछ गलत हो तो बता दिया करो, कुछ गलती पे हम हो तो मान लेना चाहिए। गलती मान लेना भी ईमान है। नहीं, गलती वगैरह कुछ नहीं। अब हर अच्छा आदमी जो है लोगों को मिल्लत और मोहब्बत का पैगाम देता ही है कि जिससे मतलब भलाई ये हो। है कि इत्तेदाल में रहना चाहिए, इतना ज्यादा सजावट न करे आदमी किसी को काफिर बनाने में, मुश्रिक बनाने में। भाई हद में आदमी रहे बस। बिल्कुल सही है। जो कुफ्र है, शिर्क आप बिला वजह काफिर मुश्रिक बनाना बात बात में। मिले उरूस तो इंसानियत की हद में रहो, हाँ 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 यही मकाम है कुदरत के आजमाने का। हाँ 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 हाँ, मिले उरूज तो इंसानियत की हद में रहो। हद में रहो, बहुत बढ़िया। यही मकाम है कुदरत के आजमाने का। किसी को भी कोई मकाम मिले और अगर वो कुछ करना चाहता हो तो इस्लाम के लिए कर दे मेरे भाई, सबसे बड़ी बात है। हाँ और लोग आपस में एक दूसरे को मतलब हाथापाई करना, गाली गलौज करना या बदजबानी करना, तो ये सारी चीजें जो है नुकसानदेह है। बाकी अल्लाह ने ताकत दिया है तो आप इस्तेमाल करो जायज काम के लिए। कुव्वत दी है, शोहरत दी है, दौलत दी है, इज्जत दी है, जो भी अल्लाह ने दिया है उसको जायज काम के लिए इस्तेमाल करो और अपनी हद में रहो। बस उसको हाँ कुरान नहीं में पढ़ना अल्लाह ने चाहिए। फरमाया भी, अमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। तो हजरत आप क्या पढ़ाते हैं वहाँ पर? हाँ यहाँ मदरसे में पढ़ाते हैं। कुछ पैगाम नोट अभी करा दे तो मैं डलवा दूंगा अपने चैनल पे, कुछ अवाम जी, के हिसाब से, अवाम के फायदे के लिए। आवाम के फायदे के लिए तो यूट्यूब में इतना ज्यादा लोगों ने डाल रखा है नहीं, कुछ आप कि डलवा दें अपने हिसाब से मशवरा, ताकि अवाम सुने आवाम तो। उससे कुछ फायदा नहीं हासिल कर रही, बल्कि आवाम उनको सुन करके खाली डिस्टर्ब हो रही है कि इसमें हम हक किसको माने, बातिल किसको माने, क्या करें क्या न करें। इतने फिरकाए बातिला और इतने ज्यादा लोग यूट्यूब में कीड़ा मकोड़े ये की सही तरीके फरमा रहे हैं आप बढ़ हजरत। गए अवाम हैं कश्मकश में कि आ गई। लोगों को डाल दिया है बड़े चक्कर में। अब लोग सवाल करते हैं, हजरत ये देखिए ये तो एक मौलाना ही है जी, इनसे बयान सुनिए ना, ये ऐसा कह रहे हैं। हाँ, अरे आप तो ऐसा कहते हैं, वो भी तो एक मौलाना ही है, वो भी तो लोग इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं और इतना ज्यादा, और लोग हर तरह हजरत के लोग मौलाना हर मकतबा एहसान फिक्र। साहब मंजनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में ये खुराफातें भी नहीं थी, उनकी तकरीर बहुत जबरदस्त होती थी साहब। अरे क्या कहना, उनके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सुना था, सफीपुर में कभी तशरीफ लाए होंगे शायद तकरीर करने वो। जी तो अल्लाह की उन्होंने वो अल्लाह के बारे में बताया था कि देखो इसमें हु निकाल दो तो लिल्ला हो जाएगा, ये भी बामाने है। इसके बाद फिर लाम निकाल दो तो लहू हो जाएगा, ये भी बामाने है। फिर एक और अगर हु निकाल दो लहू। वो हाँ। हाँ, अल्लाह की तशरीह की थी बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने। अरे तो वो मामला भाई बड़ा मामला था। दिमाग रोशन, जबान नातिक, कलाम शुस्ता, बयान सादिक, अलई का एहसान शुक्र वाजिब लेअन्नहु ज़ादकल कमाला। आपने जो अपना कलाम लिखा है हमद बारी ताला, उसमें मक्ते में फरमाया मुझे तो भी है ऐसा तो लगता है कि बुजुर्गों के इस जमाने में ऐसे आलिम मिलना मुश्किल है। अरे साहब वो ठीक है, हर दौर में लोग रहे और हर दौर में है, लेकिन अब पहले के जमाने से आज तक हमारे यहाँ सिवाय घटने के कुछ मतलब मामला थोड़ा है भाई। हाँ, जो कोई सहाबा का जानशीन, मामला था वो कोई ताबईन में जानशीन। नहीं, जो सही है जी। ताबईन में था वो तबे ताबईन में नहीं।
समझे आप। बिल्कुल तो बिल्कुल। पहले वाले का मामला जो कुछ था वो बेहतर था अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ और ये तो मेरे मुस्तफ़ा की जात है कि उनका हर जमाना हर पिछली से अगली बेहतर रहेगी, हाँ बेशक। वो मेरे मुस्तफ़ा की शान है। अच्छा, आप भी माशाल्लाह रोशन दिमाग से समझते हैं कि पहले जमाने जो तकरीरें होती थी बहुत मुदल्लल और मंजी हुई तकरीरें होती थी। हाँ अब तो क्या कच्चे कहना कहानी बयान कर रहे हैं अमीनुल काजी जैसे और हम्माद रजा जैसे। मैं किसी पर टिप्पणी करने का जरा से आदी नहीं हूँ। हाँ? मैं तो अपने ही ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च करता रहता हूँ कि मैं क्या हूँ। अब मैं समझे सुनता हूँ आप? तकरीरें तो मैं इनकी पसंद करता हूँ। मुजाहिद दोनों थे कठे वाले मुजफ्फर हुसैन खान। जी जी, मेरी तकरीरें इनके सबके साथ में हो चुकी हैं। मुजाहिद दौरा के साथ भी तकरीरें हो चुकी हैं। अल्लामा मुजफ्फर मियाँ साहब, अल्लामा निजामी साहब की जिंदगी की आखिरी तकरीर भी मेरे साथ में हुई है। तो मैं तो हाँ, अल्लामा खतीब मशरिक, ये सारे लोग बड़े बड़े उलमा अभी 3 तारीख को इलाहाबाद की धरती पर गाजी मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं। हाशमी मियाँ उसमें भी मैं हूँ, मेरी भी तकरीर होनी है वहाँ पर। अभी 3 तारीख को रसूलपुर इलाहाबाद में आ रहे हैं वो। इलाहाबाद में तशरीफ ला रहे हैं। हाँ, तो वो तकरीर करना आना जाना ये सब कुछ है, लेकिन अपना मामला सिर्फ ये रहा कि हम तनकीद से बहुत दूर रहे और उसके साथ साथ ये कि अपने आप की सलाह के लिए ज्यादा कोशिश किया कि हम अपनी सलाह खुद करें, अपने बारे में ज्यादा वो करें। अगर कोई सामने ऐसे पड़ता है जिसके लिए बोलना बहुत जरूरी है तो वहाँ पर ना बोलना भी जुल्म है, वहाँ बोलते भी हैं। और जहाँ पर कोई जरूरत नहीं समझते हैं तो वहाँ पर ज्यादा बोलना, बकवास करना, अपना वक्त जाये करना समझते हैं। इसलिए जो है आप जानते होंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क्या मकाम है कुरान में और हदीस में। हम उनकी तारुफ कराएं तो उसका वो तारुफ के मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया तारुफ कराए उसके मोहताज नहीं है। अल्लाह ने उनका तारुफ करा दिया, अल्लाह उसके रसूल। अब ये कहना करबला में बरेलवी थे तो ये तौहीन है साहब करबला वालों की, इमाम हुसैन सलाम की शान में अभी यही गुफ्तगू आप अल्लामा सिराज चिश्ती साहब से कर रहे थे, वही मतलब यूट्यूब में देख रहा था मैं। हाँ, तो यही सारी बातें, जरा से मैं इस किस्म की बातें न सुनने का आदी हूँ न करने का आदी हूँ। ये हल्कापन है, आप जानते हैं ना, हल्का समझे। कहना करबला वाले बुद्धे भाई करबला वालों की जो शान है न किसी के घटाने से घटना है न किसी के बढ़ाने से बढ़ना है। अल्लाह ने जिसका जो मकाम बना। कल को अगर देवबंद वाले कह दें वो देवबंदी थे, फिर वो साबित करें, दलीलें दे के तावीलें करें। भाई देवबंदी से अगर वो सही कह देंगे तो क्या उनके अकायद की दुरुस्तगी की गवाही हम दे देंगे। भाई एक बात कह रहे हैं कि अगर वो ये कहे ये बात सही है वो गलत है। बहुत से ऐसे मामलात हैं, उनसे इख्तलाफात हैं जो दूसरे मकतबा फिक्र के लोग हैं। किसी बात को अगर हमारी हाँ में हाँ मिलाकर कह दें कि हाँ ये सही है और वो गलत है, तो जब तमाम मामलात में हमारा उनका जहन नहीं मिलता तो किसी की सवाल करने से और जवाब देने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना जो मौक़िफ़ है, अपना नजरिया है, बुजुर्गों की बारगाह में हम लोगों ने अपने आप को हमेशा खादिम बना के रखा और उन्हीं की जूतियां सीधी की, बुजुर्गों की बारगाह में खानकाहों में रहे। फर्क है वाइजो आशिक में बता दूं एहसान, उसकी हुज्जत में कटी इसकी मोहब्बत में कटी। समझे आप। तो हक के होते हुए क्या तुझको तरद्दुद एहसान, चुप के बैठे हुए कुदरत का तमाशा देखो। समझे आप। तो वो सब हम लोग बुजुर्गान दीन की बारगाह में रहने वाले उस इलाके में मजहर रब्बानी साहब जैसे बढ़िया है मौलाना गाजी रब्बानी और मजहर रब्बानी साहब। अब नाम तो सभी का सुन रखा है। बांदा जिले में हमने जो बड़े बड़े उलमा हैं, सूफिया मशाइख, मगर ज्यादा इन लोगों से चूंकि बचपन से निकल आए इधर पढ़ने के लिए, इलाहाबाद वगैरह पढ़ते रहे, फिर इसके बाद जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह यही मंझनपुर में अपने पीर के नहीं आता है। मंझनपुर अब कौशाम्बी जिले का हेडक्वार्टर हो गया है। अच्छा, यहाँ पर मौलाना खुशनूर साहब शहर काजी है अभी। अरे वो कौन शहर काजी है कौन नहीं है उसको वो भी सब मुझको नहीं मालूम है। वहाँ हर जगह तो फितना और फसाद है। 2-2 काजी, 2-2 अल्लामा, 2-2 मुफ्ती और 2-2 4-4 एक जगह पर। कानपुर में 9 काजी सुना था, 9 काजी। अरे वो तो ठीक है, जिसका जो जी चाहे। सही बात है। हमने आप ना हम भैया आप सही फरमा रहे हैं बिल्कुल। न काजी से मतलब है ना ही मतलब किसी उससे मतलब है, अपना मामला है बस। अपना मुजाहिद हुसैन साहब को जानते होंगे तो मैं सबको जानता हूँ, पूरा हिंदुस्तान मुझको जानता है। कोई ऐसा
अच्छा आलिम या स्टेज का खतीब या कोई शायर ऐसा नहीं जो मुझको नहीं जानता क्या या नाम है जिसको आपका? मैं नाम नहीं। अकबर अली एहसानी है क्या? हाँ, मोहम्मद अकबर एहसानी। अरे आपका कैसे? तो मैंने याद होगा कि आपको वो एक बार आपको उन्नाव बुलाया था ना, उन्नाव। हाँ 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 हाँ, तो हाँ हुई थी वो, एक वो निसार साहब ने आपको बुलवाया था। हाँ 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 वो थोड़ा हाँ। गड़बड़ कर दी थी, इसने आपके साथ बदतमीजी कर दी थी जरा वहाँ। क्या? वो कुछ बदतमीजी नजराना देने में। अरे फिर वो नजराना उसने देने वही में हजरत मौलाना फजल रहमान गंजमुराद मैं साहब भी आपसे हमसे अर्ज निकाले करूं थे। मैं आपसे अर्ज करूं नजराने में कभी मैंने झगड़ा तो किसी से किए नहीं जी जी जी। आज तक। मतलब किसी ने कुछ कहा और कुछ कर दिया तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुमने ये कहा था अपनी जगह, लेकिन हाँ। जो दे दिया आपने वो ठीक है, हमारे लिए लेके चले आए। हमारी आदत नहीं कि कहीं नहीं, बैठ उसमें जाए वो थे फांसी गद्दी लगा नशीन करके। थे, वो हजरत फजलू नहीं था, फजल रहमान गंजमुरादाबादी हजरत गद्दी नशीन भी थे उस जलसे में। हाँ हाँ रहे होंगे। नहीं, मैं भी था, मेरी भी तकरीर हुई थी, आपकी भी हुई थी, वो अब मुझे याद आ गया उसको। आज से 20 नूरानी साल मियाँ भी थे क्या? नहीं, हजरत मौलाना फजलू मियाँ था, फजलू मियाँ था गंजमुरादाबाद वाले। हाँ हाँ, तो वो भी रहे होंगे, चूंकि फजलू मियाँ भी कई मरतबा आए गए हैं, वो थे, तो मैं साथ भी में था, तो कई जगह रहे हैं। और मदरसे प्रोग्राम में मैं भी था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो रहा होगा। वो 20 साल पुरानी बात है लगभग। हाँ हाँ जब हाँ। आपकी आवाज माशाल्लाह बहुत ही शानदार थी, वो नाम बड़ी थी आपकी, याद तो मुझे दादा जी 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 जी। दिवाली पड़ी थी, कोई और ध्यान नहीं आ रहा। चलिए खैर ठीक है। माशाल्लाह आपका बहुत ही जबरदस्त इस तरह। गुजरात में भी आपकी तकरीर वहाँ हो चुकी है क्या? कौन सी जगह है? कल्ला कल्ला है ना, ये पैलेस के पास। तकरीरें तो बहुत की हैं मैंने, लेकिन अब 2-4-10 साल से बिल्कुल जब से नौकरी हो गई है सरकारी, अच्छा अच्छा। तब से बाहर बिल्कुल निकलना नहीं हो पा रहा है। नहीं, आपका नाम है माशाल्लाह, खाली काफी नाम है तो अकबर अली एहसानी। अब मैंने समझ लिया जी जी जी। आपने। और एहसानी वो जो निस्बत है आपके साथ में, बस बस वो सब एहसान बस लफ्ज़। निस्बत ही सब कुछ है, निस्बत ही से हर शय मुमताज होती है। लेकिन वो आपने बहुत बढ़िया तकरीरें की ना, और वैसी तकरीर आप कहाँ आज के जमाने में आप जान लो किससे कहानियाँ हो रही हैं। चलिए खैर ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? साहब जज़ाकल्लाह, आपके फोन करने का शुक्रिया, नवाज। चलिए ठीक है बस। सलाम। ठीक है।